नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आई डॉक्टर आई हेल्प पे। और आज हम बात करने वाले हैं आँखों में होने वाले होल के बारे में, ये जिसे मैकुलर होल कहा जाता है। क्या आपको पता है कि आँखों के बीचों बीच एक छोटा सा छेद भी आपको धीरे धीरे अंधेपन की तरफ ले जा सकता है। इसे ही कहते हैं मैकुलर होल। लेकिन सवाल ये है, ये छेद आखिर क्यों बन जाता है? क्या इसे रोका जा सकता है? और अगर हो जाए तो इसका इलाज क्या है? आज की इस वीडियो में हम मैकुलर होल के बारे में सब कुछ जानेंगे। मैकुला क्या है, होल कैसे बनता है, इसके सिम्टम क्या हैं और इसका मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी आंखों की रोशनी को बचा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैकुला क्या है। मैकुला होता क्या है? रेटिना को आप एक कैमरे की फिल्म की तरह भी समझ सकते हैं। रेटिना के बीचों बीच एक छोटा सा हिस्सा, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे मैकुला कहते हैं। यही हिस्सा हमें फाइन डिटेल और शार्प विजन और कलर विजन को देखने में मदद करता है। यानी अखबार पढ़ना हो या चेहरा पहचानना या मोबाइल पर किसी भी प्रकार का मैसेज टाइप करना हो, यह सब कुछ मैकुला की वजह से संभव है। अगर रेटिना एक फुटबॉल मैदान है तो मैकुला उस मैदान का सेंटर स्पॉट है। और सोचिए, अगर इस सेंटर स्पॉट में कोई छेद हो जाए तो आपकी विजन धुंधली या टेढ़ी मेढ़ी या पूरी तरीके से जा सकती है। अब बात करते हैं कि मैकुलर होल क्या होता है। जब रेटिना के इस सेंटर हिस्से यानी मैकुला में एक छोटा सा गैप या टियर जमा हो जाता है तो इसे ही कहते हैं मैकुलर होल। जब इसमें एक छोटा सा छेद हो जाता है, शुरुआत में ये होल बहुत छोटा होता है और सिम्टम बहुत हल्के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे होल बड़ा होते जाता है, विजन और दिन प्रतिदिन खराब होते जाता है। अगर समय पर इलाज ना हो तो यह अस्थायी अंधेपन की ओर ले जा सकता है। रेटिना में ये समस्याएं ये जानते हैं इसके कारण और रिस्क फैक्टर के बारे में। तो आखिर ये होल बनता क्यों है? सबसे कॉमन कारण है ये होल बनने का, उम्र बढ़ने के साथ आंख के अंदर में मौजूद, इसके अंदर में मौजूद एक जेली होती है जिसे विट्रस जेली कहा जाता है। जिसे विट्रस जेली का हिस्सा सिकुड़ता है और रेटिना को अपनी तरफ खींचने लगता है। इसके अन्य कारण भी होते हैं, जैसे आंखों में इंजुरी। अगर आपकी आंखों में किसी चीज से चोट लग जाए तो इस कंडीशन में भी मैकुलर होल देखने को मिलता है। हाई मायोपिया, ज्यादा नंबर का चश्मा अगर आप पहन रहे हैं तो आपके साथ ये समस्याएं हो सकती है। रेटिनल डीअटैचमेंट का कोई हिस्ट्री हो पुराना, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो और प्रीवियस आई सर्जरी कोई ना कोई हुआ हो तो इस कंडीशन में भी ये रिस्क होता है। लेकिन रिस्क सबसे ज्यादा उन लोगों में है जिनकी उम्र 50 के ऊपर है, और महिलाओं में ये कंडीशन थोड़ा बहुत कॉमन पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण की। अगर आपकी आंखों में यह हो जाए तब आपको कैसा लगता है? सबसे पहले जानते हैं कि मैकुलर होल होने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। इस कंडीशन में विजन का धुंधला होना, रीडिंग में दिक्कत आना, पढ़ने में कठिनाई होना किताबों को, चेहरों को पहचानने में परेशानी होना, सीधी रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी दिखना, जैसे ग्रिड या खिड़की की जाली जो है टेढ़ी दिखती है उसको देखने पे, तो ये भी लक्षण दिखाई देते हैं। सेंटर विजन में ब्लैक स्पॉट या मिसिंग एरिया का महसूस होना। ध्यान रखिए, ये सिम्टम धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसलिए लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह आपकी आंखों में अचानक से नहीं होता, ये धीरे धीरे करके आपकी आंखों की रोशनी को प्रभावित करता है। हमें महसूस ही नहीं होता है, इसलिए हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अब अगर हम बात करें इसके डायग्नोसिस की, आपको पता है कि मैकुलर होल की जांच एक आई डॉक्टर रेटिना टेस्ट से करता है। सबसे इफेक्टिव जो टेस्ट है वो है ओसीटी, जिसे कि हम लोग ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी कहते हैं। यह एक हाई रिजोल्यूशन स्कैन है जो रेटिना की परतों को माइक्रोस्कोपिक इमेज में हमें दिखाता है। ओसीटी में साफ दिख जाता है कि होल कितना बड़ा है और यह अभी किस स्टेज में है, और स्टेज के हिसाब से डॉक्टर इनका
इलाज करते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन की। चलिए जानते हैं। याद रखिए, मैकुलर होल खुद से ठीक नहीं होता है, इसे इलाज से ही ठीक किया जा सकता है, अदरवाइज ये बढ़ते रहता है। इलाज में सबसे पहले आता है विट्रेक्टोमी सर्जरी। इसमें विट्रस जेल को हटा दिया जाता है और रेटिना को रिलैक्स किया जाता है और आँख के अंदर एक गैस बबल डाली जाती है। यह बबल होल को बंद करने में मदद करता है। अगर सक्सेस रेट की बात करें तो 90% तक जो है, खासकर अगर होल अर्ली स्टेज में है तो 90% इसका चांस है ठीक होने का, सक्सेस रेशियो का इस सर्जरी का। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। बहुत छोटे होल में डॉक्टर कुछ समय तक इसे निगरानी में रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में सर्जरी ही आवश्यक होती है। अब हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम लास्ट में बात करते हैं प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस की। क्या मैकुलर होल को रोका जा सकता है? मैंने आपको पूरी वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अब चलते हैं प्रिवेंशन की ओर। क्या मैकुलर होल को रोका जा सकता है? पूरी तरह नहीं, क्योंकि एजिंग फैक्टर सबसे बड़ा कारण है, लेकिन कुछ स्टेप्स अपनाकर रिस्क को कम जरूर किया जा सकता है। आई इंजरी से बचाव, जैसे हेलमेट और गूगल्स का इस्तेमाल करें और आंखों को इंजरी से बचाएं। डायबिटिक और बीपी को कंट्रोल में रखें। रेगुलर आई चेकअप कराना, खासकर 50 साल के बाद अपने आंखों की नियमित जांच कराएं। विजन में अचानक बदलाव दिखे तो तुरंत रेटिना स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए ऐसे कंडीशन में। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मैकुलर होल एक गंभीर कंडीशन है। यह एक ऐसी बीमारी है जो बिन बताए हमारी आंखों को प्रभावित करती है, लेकिन अगर समय पर पहचान हो जाए और सही ट्रीटमेंट मिले तो विजन को बचाया जा सकता है। याद रखिए, छोटी सी लापरवाही भी जिंदगी भर की रोशनी छीन सकती है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल आई डॉक्टर आई हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आने वाला हर एक हमारा इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैं डॉक्टर राजकमल भारद्वाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी आंखों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।